आगरा में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जायदाद में मुबैना घोटाले ने अब सियासी और इंतजामिया हलकों में हलचल तेज कर दी है। इल्जाम है कि वक्फ जमीन पर वाक़ मज़ार शहीद सालिस की जमीन को बरसों तक मुख्तलिफ लोगों और बिल्डर्स को एग्रीमेंट कर बेचने का खेल चलता रहा। इतना ही नहीं, मज़ार के अकाउंट से ज़ाती लेन देन और खरीदारी के भी संगीन इल्जाम सामने आए हैं। शिया वक्फ बोर्ड के सदर अली जैदी ने दस्तावेज के साथ पूरे मामले का इंकिशाफ करते हुए गैर जानिबदाराना तफ्तीश और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बोर्ड के मुताबिक शुरुआती जांच में करीब 10 लाख रुपए के लेन देन का मामला सामने आया। अली जैदी ने कहा कि वक्फ की इमला गरीबों के लिए होती है, लेकिन उन्हें निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये जो एग्रीमेंट्स की कॉपी हमारे पास है और जो कोर्ट्स में जमा है, जिनके ऊपर स्थगन आदेश भी पारित है, तो ये करीब जो है जो आ रहा है ये 8 से 10 करोड़ रुपए का एक अनुमानित जो धन उगाही की गई है वो है। इसके अलावा जो पैसा बिना बोर्ड की जानकारी के अकाउंट से निकाला गया है वो जो है जो पेटीएम जोड़ के निकाला गया है वो करीब 10 लाख रुपए है अप्रोक्सीमेटली, जो यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जब हमको नहीं दिए गए इनके द्वारा तो हमने बैंक से मंगाया। इसमें अब की जो कमेटी में इनके बेटे अब्बास नासिर आगा रूई साहब के और मुर्तज़ा नासिर सेक्रेटरी थे। बाकायदा जो है इन लोगों की सबकी मिली भगत से ये बदउनवानियाँ जो है उसमें लाई गई हैं। लगभग जो है कि इसमें गलत तरीके से एग्रीमेंट हुए हैं सर। इसमें देखिए, हाँ, लगभग 10 करोड़ रुपए से ऊपर का काम है इनका। तो कोई केस किया आप लोगों ने? कोई नहीं, मैं तो अभी 16 मई से आया हूँ अपनी तरफ। पहले रहा हूँ सर। इसको रोका गया है, माँ की कौम ने रोका है। यहाँ तक के मोमिनीन आगरा ने एक केस सन 99 में इन पर दायर किया था। उस पर कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया और रिसीवर के बाद में फिर वहाँ से हटाए गए सर। जमीन को इन्होंने बेचा है, एग्रीमेंट किया है, मौजूदा कब्जा किस पे इसका? मौजूदा कब्जा तो अभी फिलहाल तो वक्फ बोर्ड का ही है सर। केस चल रहा है। हाँ, केस चल रहा है, लेकिन अभी वहाँ कोई निर्माण नहीं हो सका है। क्या आप लोगों ने डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दी है पूरे मामले में? हाँ, जी हाँ, जाँच चल रही है। जाँच चल रही है सर उसके अंदर। इतने साल से घोटाला कर रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अभी चेयरमैन साहब ने एक लेटर भिजवाया है, उस पर रिमाइंडर भी गया हुआ है। मैं भी जाकर के उनसे मिला था सर, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको SIR में लगे हुए थे DMO साहब, उन्होंने कहा कि मैं इसको जल्दी शुरू करूँगी। मैं तो बस 87 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी मज़ार शहीद सालिस पे जाता हूँ, अपनी अकीदा है। और 86-87 के दौर से मैं सारा देख रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है वहाँ, क्या क्या नहीं हो रहा है जी। नहीं, घोटाले का तो सर मैं बताऊं कि जैसे एक वहाँ 2 वक्फ है, I-16 मज़ार शहीद सालिस जो मौजूदा बोर्ड के कंट्रोल में है, एक है I-1482 नूरी नासिर बाग। जितनी बर्बादी नूरी नासिर बाग की हुई उतनी कहीं नहीं हुई। एक मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं। एक प्लॉट है टोटल, वो ज़ायरीन में जो सालाना मजालिसें होती हैं जो बोर्ड के कंट्रोल में है, तो सालाना मजालिस में ज़ायरीनों के खैमे लगते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उस प्लॉट का आई थिंक 7 लोगों के नाम एग्रीमेंट है ऑन रिकॉर्ड। हरीश कुमार लखवानी और धर्मवीर सिंह, आपका राज बहादुर सिंह परमार, देवेंद्र सिंह, आपका जो है रूपेंद्र सिंह। कितना पैसा दिया इन लोगों ने? सबको दिया होगा सर। एग्रीमेंट में कुछ नहीं आता पैसा खुल के इन लोगों का। हाँ, कुछ नहीं होता इनका। अब इनके ऊपर क्या है कि अब जो एट प्रेजेंट जो वक्फ बोर्ड ने जब चाबुक चलाया है तो अब इन्होंने एक नया आइडिया अख्तियार कर लिया है। अब बता रहे हैं आप दोनों वाले, कितने बीघे में होगी? बीघे सर ये आई थिंक 2902 है ऑन रिकॉर्ड, तो जो उन्होंने शो किया है, पिछले बोर्ड ने जो शो किया 2902 स्क्वायर फीट शो किया है, लेकिन जमीन मौके पे ज्यादा है। देखिए, वो तो 89 से लेके 2023 बीच में हटाए गए। फिर उनके भतीजे शौजब कासिम चरवली को बनाया गया, फिर उनके भाई हुसैन नासिर सईद को बनाया गया। इन सब ने मिलके मत सिवाय गड़बड़ियों के कुछ नहीं करा। जमीनें बेची है, जमीनों के एग्रीमेंट किए, जमीनें कई एग्रीमेंट किए। कोई जमीन ऐसी जिसे किसी ने कब्जा ले रखा हो बाहर की? ने कब्जा अभी तक वहाँ पे हम लोगों ने बरादरी ने मिलकर किसी का होने नहीं दिया है। इसी प्रकरण में मौलाना आगरूई के नाम NBW वारंट तक जारी है कोर्ट से। वहाँ प्लान क्या कर बनाने की? मकान, जमीन, फ्लैट क्या प्लान कर बनाने की? भाई ये तो देखिए वक्फ बोर्ड के हाथ में है।
कि वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन पे किस तरह का निर्माण चाहता है। नहीं, वो लोग क्या चाह रहे थे जिनको एग्रीमेंट किया गया? भाई उन्होंने तो दुकानों का एक प्रपोजल था, कॉमर्शियल बना के पैसा खा जाएं बिल्डरों को दे के, इसीलिए बिल्डरों के नाम एग्रीमेंट के लिए प्रपोज किया गया था। दर्ज के खिलाफ इनके खिलाफ करीब 2 मुकदमे तो अभी हैं जिसमें NBW इनके खिलाफ निकले हुए हैं।